दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, क्लेम स्टोरी आपने 2 एपिसोड्स देखे, आपने सुना होगा कि जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आता है तो किस प्रकार कस्टमर डिलाइटमेंट होता है, कस्टमर की खुशी होती है और उसे लगता है कि भी ये जो एडवाइजर है इसने जो मुझे मदद की है या इसने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी दी है इससे इसके कारण ही मुझे ये क्लेम प्राप्त हुआ है और वो अपने सारे आशीर्वाद और दुआएं उस एडवाइजर पर लुटा देता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आज एक क्लेम स्टोरी सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोईसर से प्रीति सामंत मैडम। प्रीति जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको नमस्ते। बोईसर जो है, आपने तारापुर नाम सुना होगा। दैट इज तारापुर एटॉमिक प्लांट, जो भारत का पहला एटॉमिक प्लांट था, जिसे भाभा के नाम से जाना जाता है। ये बोईसर तारापुर एरिया के पास आता है, तारापुर एटॉमिक प्लांट के पास। और एक छोटा सा बोईसर पालघर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। हालांकि बोईसर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बोईसर इज स्टिल ग्राम पंचायत, लेकिन बोईसर पालघर का एरिया एक इमर्जिंग एरिया है। और ये प्रीति मैडम बोईसर पालघर के साथ साथ दुनिया के हर कोने में बिजनेस करती हैं और अपने कस्टमर्स को हेल्प करती हैं क्लेम के दौरान और हमेशा। तो हम लोग प्रीति मैडम से सुनना चाहेंगे क्लेम स्टोरी। प्रीति जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रवि सर कि आज मुझे ये चांस मिला है। आप मुझे हमेशा अच्छे अच्छे चांस देते ही हो कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए और शेयर करने के लिए। मेरा तो आपने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे ही दिया है। मेरा नाम प्रीति सामंत है, नमस्ते। और मैं लास्ट 26 साल से ये इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट मेडिक्लेम का फील्ड में हूँ और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए भी है और मैंने शेयर भी किए हैं। मैं इन शॉर्ट इतना बताना चाहूंगी कि कुछ चीज का नॉलेज होता है, कुछ चीज का नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी एक हैबिट हो गई है कि मैं 2-2 मिनट का एक एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो, मिनी वीडियो बनाती रहती हूँ और वो मैं हमेशा अपलोड कर देती हूँ सोशल मीडिया पे और मेरे सभी कस्टमर्स को, ताकि उनको वो मेरा जब सुने तो उनको वो अच्छा एक्सपीरियंस मिले। मैं बहुत सारे पॉइंट के ऊपर निकालती हूँ वीडियोस, तो उसमें टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो क्लेम रिलेटेड है। अभी मुझे जो क्लेम रिलेटेड बात करनी है तो मैं आपको इतना जरूर बोलूंगी कि मैं क्लेम अभी तक इतने लोगों को दिया है कि मुझे याद भी नहीं आता है कि मेरा कोई भी एक क्लेम मैंने नहीं दिया। मतलब ऐसे बोला जाए तो मैंने 100% क्लेम का सेटलमेंट सबके साथ किया है। इसमें क्रेडिट गोज टू स्टार हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि स्टार हेल्थ को हम जब भी मेल डालते हैं या कस्टमर केयर से बात करते हैं या हमारे सर है सीनियर सर रवि पारिक सर, तो हमारा काम जरा फास्ट हो जाता है और हमको क्लेम सेटलमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और सेकंड मैं क्रेडिट दूंगी हमारे कस्टमर को भी, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो हमको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर हम कुछ मांगते हैं उनके पास से कि सर ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो लगेगा, पहले से आप अलर्ट रहो। समझो कुछ कैशलेस करना है या रीइंबर्समेंट करना है तो क्या करना चाहिए, हमको इतना पेपर्स लगेगा, तो हर एक चीज वो हमको देते हैं। तो वो भी हमको सपोर्ट करते हैं टाइम पे। अभी मेरा कहने का पॉइंट ऐसा है कि इतने सारे क्लेम्स में जब सेटल्ड करती हूँ तो आज मुझे आपसे एक क्लेम जो मैंने सेटल्ड किया उसके रिलेटेड बात करनी है। ये जो क्लेम मैंने दिया है वो है पालघर का ही क्लेम है। पालघर में भी जैसे मुंबई में माहिम है, ऐसा पालघर में भी माहिम है। और वो माहिम के एक मैडम है, रिटायर्ड है टीचर। उनका नाम है मीना कीर्तने मैडम। मीना कीर्तने मैडम, वो मैडम रिटायर्ड टीचर, उनकी कीर्तने विद्यालय करके भी है और वहाँ पे वो भी रहते हैं। मैं एक दिन ये जो मीना कीर्तने मैडम की जो मैं बात कर रही हूँ वो करीबन लास्ट 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, उनके बहुत सारे इंश्योरेंस और उनके में मेडिक्लेम वगैरह सभी मेरे पास ही रहते हैं। मीना कीर्तने मैडम का एक दिन मैंने फोन किया उनको, तो मैंने आई थिंक इट वाज अगस्त, अगस्त महीने में उनको फोन किया कि मैडम आपका कुछ बजाज का रिन्यूअल है या रिलायंस का रिन्यूअल है, मुझे आपसे चेक लेना है। आपको सच बोलती हूँ वो लेडी ने कभी मुझे घर पे बुलाया नहीं है। वो यहाँ पे पालघर खुद आते थे और मुझे उनकी ऑफिस में बुलाते थे, मैं जाके ले लेती थी।
इस टाइम बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन और लॉकडाउन वो आ नहीं पाते थे माहिम से। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्रीति मैडम इस टाइम आप हमारे यहाँ आ जाइए और प्लीज कलेक्ट करो। मैंने बोला रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं श्योर अभी कभी आती हूँ आपके पास। और मैं उनके यहाँ गई। मैं दोपहर का टाइम था, कुछ 3 साढ़े 3 बजे का, मैं उनके यहाँ गई। और वहां पे जैसे मैं गई, जैसे मैंने एंट्री किया, तो वो मैडम का मतलब जितना मैं अभी तक उनसे जो मोटिवेशन जो मुझे मिलता है, वेरी सिस्टमेटिक लेडी, तो वो मैंने मैडम का जो फेस देखा, उनका चेहरा देखा, तो थोड़ा मुझे वो डाउन लगा। तो वो मुझे चेक भी सब दे रहे थे लिख के, ये मेरा चेक है, रिन्यूअल भरो, ये करो। तो उस टाइम मैंने उनको थोड़ा डाउन देखा, तो मैंने उनको पूछा, मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप कभी इतना ढीले नहीं दिखते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रीति मैडम मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बच गई। तो मैं बोली क्या हुआ। तो बोलते हैं कि जब सेकेंड वेव आया था अप्रैल महीना में, और उस टाइम वो है ना, उनकी बेटी रहती है पुणे में, बेटी और दामाद, तो वहां गए हुए थे बेटी के पास। तो वहां पे उनको है ना कोरोना हो गया था अप्रैल महीना में। और उनको आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग इट वाज 14th ऑफ अप्रैल, तो उनको कुछ एडमिट किया गया था। अभी पुणे में सिचुएशन इतनी खराब थी उस टाइम कोरोना का सेकेंड वेव में, कि कहीं पे भी हॉस्पिटल में एडमिशन मिल नहीं रहा था किसी को भी। ये लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। और शी इज सीनियर सिटीजन, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और उस टाइम उनको कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, तो जहाँ पे भी चिंचवड़ करके कुछ प्लेस है पुणे से, वहां पे उनको एडमिट किया गया। उनको हेवी डायबिटीज है, बहुत डर गए थे। मैंने उनको बहुत दफा बोला भी था कि कभी भी अगर कोरोना होता है तो मुझे पहले बताना, क्योंकि कोरोना हर एक पॉलिसी में इंक्लूड है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी कि वो इतने टेंशन में थे कि उनके दिमाग से वो पॉइंट निकल गया था कि इसमें कोरोना इंक्लूड है। और वहां पे 10-12 दिन कुछ एडमिट थे, और भगवान की दया से वो बच गए। और उनको कुछ आई थिंक बिल भी आया था, एक 1,28,000 ऐसा कुछ बिल आया था, 128। और वहां से जैसे वो रिलीज हुए, वो पालघर आ गए, उनका फोन आया कि मेरा रिन्यूअल लेके जाओ, जैसे कि मैं मिली जाके। तो तभी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोरोना हो गया था, मैं बच गई हूँ, ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं एकदम, मुझे शॉक लग गया। मैं बोली, अरे आपको कोरोना हो गया था और आपने मुझे बोला नहीं, मुझे कैसे पता नहीं, क्योंकि आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी तो मेरे पास है। अगर आपने मुझे थोड़ा हिंट भी दिया होता तो मैं इमीडिएट आपको मतलब हेल्प करती थी। ये पॉइंट पे मैं उनको बोली कि आपकी बेटी दामाद सबको एक एक पॉलिसी का अपना डिटेल दे के रखो इन फ्यूचर, ताकि ये नौबत ना आए। फिर बोलते अभी जाने दो, कर दिया मैंने। वो तो खुद पेंशनर है एक्चुअली। बोलते अभी रहने दो, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि मेरे का मुझे तो अप्रैल में ये हुआ था, और अभी तो ये अगस्त है, 4-5 महीना हो गया है, तो अभी छोड़ दो। मैं बोली क्यों छोड़ दो, ट्राई करने में क्या है, कोशिश तो करें हम एटलीस्ट। और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको क्लेम दिला के दूंगी, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा मुझे। तो मैंने वहीं पे बैठ के मैंने हमारे सीनियर सेल्स मैनेजर रवि पारिक सर को कॉल किया उनके ही सामने। और मैंने रवि पारिक सर को बोला, सर ऐसे ऐसे सिचुएशन, सीनियर सिटीजन टेंशन में फोन करने को भूल गई, और जो क्लेम इंटीमेशन नंबर लेना चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया था, तो हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या सर। सर ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। सर ने बोला एक काम करो प्रीति मैडम, अभी का अभी कॉल करो और उनका इंटीमेशन नंबर ले लो। मैंने उनके सामने ही स्टार हेल्थ को फोन किया, कस्टमर केयर पर, मैंने सीधा जो है वो फैक्ट बता दिया, और उनसे क्लेम इंटीमेशन नंबर ले लिया। मतलब मैंने सक्सेस का पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया कि मुझे क्लेम इंटीमेशन नंबर उनके लिए मिल गया। वो भी बहुत खुश हो गए, उनके चेहरे पे पहली खुशी दिखी मेरे को कि मैंने कुछ ट्राई किया। अभी वो करने के बाद आगे का जो प्रोसेस रहता है, मुझे पता है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कि जो भी है मेहनत लेनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी, कोई बात नहीं, इनको पैसा मिलवा के दो। फिर मैंने क्या किया, उनका दामाद का बेटी का नंबर लिया। मैंने उनको बोला अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं आपका बेटी से दामाद से कनेक्टेड रहूंगी। मैंने सीधा उनके दामाद को बोला, ये जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुझे वहां का क्लेम फॉर्म भर के मिलना चाहिए, मुझे सब रिपोर्ट्स।
आपको सच बोलूं ना, ये लेडी के पास सभी रिपोर्ट्स की फाइल रेडी थी, रेडी। जस्ट इमेजिन, इतनी परफेक्ट लेडी। वो सीधे अंदर रूम में गए, उनका बॉक्स में से निकाला फाइल, मुझे बताया ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, आप चाहे तो लेके जाओ, इसका एक एक कॉपी प्लीज जेरोक्स सेट निकाल के रखना। मैं बोली मैं जरूर निकालूंगी। वो सब में लेके आई मेरे साथ, मैंने जाके जेरोक्स निकाल के सेट बना के उनको दे भी दिया। और वहां बाद में उनकी दामाद से कनेक्टर देके मैंने उनको भेज के, यहाँ से पहले तो मैंने सब कुरियर किया उनको, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल लगता है हॉस्पिटल में जब क्लेम फॉर्म भर के देते हैं। तो वहां उन्होंने जाके सब भरा, ये किया वो किया, थोड़ा टाइम निकाला उन्होंने भी, करीबन मुझे लग रहा है 12-15 दिन निकाला है ये सब चीज के लिए, प्रोसेस के लिए। उन्होंने वापस वहां से क्लेम फॉर्म भर के सब करके मुझे कुरियर किया, मेरे पास आया। मैंने यहाँ से बोईसर जाके सभी चीज को इकट्ठा करके जो कुछ चाहिए था वो स्टार हेल्थ को दिया। बोईसर में भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव बैठते हैं उन्होंने भी अच्छा हेल्प किया वहां पे बोईसर ब्रांच में, और तुरंत उन्होंने हमारा ये क्लेम प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कर दिया। कुछ दिन हुआ, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में फॉलोअप करती रही। और आपको सच बोलूं ना, आई थिंक 30 दिन के अंदर वो क्लेम सेटल्ड हुआ। मुझे इतना अच्छा लगा, उनका जैसा मुझे मैसेज आया, मेल आया कि 1,18,000 सेटल्ड। एक 28 था और 18, मतलब 10,000 का कुछ मे भी कटिंग हो सकता है, बट उनको जो क्लेम मिला आया, मैंने उनको मैसेज फॉरवर्ड किया कि आपका अकाउंट में ये पैसा जमा हो जाएगा। वो इतने खुश हुए फोन पे, प्रीति मैडम कितना आपने मेरे लिए इतना तकलीफ लिया। मैंने कोई तकलीफ नहीं ली है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो 26 साल से कर रही हूँ तो मैं आज सक्सेस हुई हूँ। क्यों? तो मैंने आपको हेल्प किया और आपको आपका पैसा मैं दिलवाया। मैंने कुछ अच्छा काम किया और मुझे तो ऑलवेज ओनली सिर्फ आपका ब्लेसिंग्स चाहिए। मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, आई ऑलवेज वांट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैडम मुझे आपका सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका ब्लेसिंग्स हो तो मैं और भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकती हूँ इस रिलेटेड। और मैं आज आपको सच बोलती हूँ, उनको क्लेम मैंने मिलवा के दिया, बहुत खुश हुए। अभी तक मैं उनको पर्सनली मिली नहीं हूँ बिकॉज ऑफ कुछ काम की वजह से कुछ, लेकिन फोन पे कंटिन्यूस कांटेक्ट में हूँ और चाहती हूँ कि बिफोर दिवाली रियली उनके यहाँ जाऊँ खुशी से और मिलूं और उनकी खुशी और देखूं। उनके दामाद से मैंने बात किया पुणे में, उनको पता चला कि मम्मी का क्लेम सेटल हो गया, कितने खुश हुए। उन्होंने खास बोला कि मैडम जब भी टाइम मिले पुणे आओ, हमको मिलो। तो मैं जरूर आऊंगी आपके पास। आपका कभी, मैं उनको ये भी बोला, आपका चाहे कोई भी कंपनी में मेडिक्लेम हो, अगर आपको कभी कोई तकलीफ होती है क्लेम लेने में, आई एम ऑलवेज देयर। मुझे जितना पॉसिबल लगेगा मैं मेल डाल डाल के भी आपको क्लेम सेटलमेंट कराने को कोशिश करूंगी। और मैं बोलने के खातर नहीं बोलती हूँ, मैं हर एक को बोलती हूँ। आज भी आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अंधेरी में एक सर है महेंद्र थोराटिया करके, मैं आपको रियली बोलती हूँ, उनका क्लेम आई थिंक सिंस मार्च 21 से पेंडिंग है। उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल में वॉल रिप्लेसमेंट किया था, उनको 40 लाख का खर्चा आया, उन्होंने भरा। उनका सीनियर सिटीजन, ही इज नाउ 75 एज, उनका सीनियर सिटीजन का पॉलिसी। और आज मैंने और रवि सर ने मिलके वो मेल डाल के उनको हेल्प करने का कोशिश किया। भले चाहे उनका पॉलिसी मेरे पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज इतना फॉलो अप करती हूँ एवरी डे। और आपको सच बोलती हूँ, उनका पॉलिसी जो है वो पेमेंट का प्रोसेस में आ गया है। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। वो सर अंधेरी में उनकी ऑफिस है, वो सर की, और मुझे एक दिन बुलाया, मैं जाके भी आई अंधेरी में, और इतने खुश हुए। उन्होंने शायद ऑनलाइन पॉलिसी ली थी, उनका कोई एजेंट वगैरह नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि सर इन फ्यूचर आप ट्राई करो कि एजेंट थ्रू करो, चाहे कोई भी हो आपका नजदीक में हो, जो भी हो, तो आपको हेल्प करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला प्रीति मैडम ये क्लेम तो सेटल होगा ही, आपका बोलने पे से मुझे पता चलता है। और आप हमारा प्लीज, मेरे यहाँ 200 एम्प्लॉइज है, आप प्लीज डू वेलकम फॉर माय एम्प्लॉइज, आप उनको सबको संभाल लो। मैं सच्ची आपको बोलती हूँ, मैं बिल्कुल बिजनेस कंसर्न नहीं रखती हूँ। मैं हर एक को बोलती हूँ मेरा 26 साल है, मेरा ये उपयोग किसी को मिलना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। हर एक को बोलती हूँ, क्लेम नहीं मिलता है मुझे बोलो, मैं कुछ मतलब चाहे कोई भी कंपनी का हो हम मेल डाल सकते हैं।
एक दफा हमको उनका मेल आईडी सब फोन नंबर मिल गया ना, टोल फ्री नंबर, तो हम वहाँ पे बात कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो आप सबको भी मैं बोलती हूँ कि आपको कभी भी मेरा नंबर्स जो भी है आप नोट डाउन कर सकते हो। मेरा नाम प्रीति सामंत, मेरी ऑफिस पालघर में भी है, कांदीवली में भी है। जैसे कि सर ने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि ये मैडम हर जगह कोने कोने कस्टमर्स को जमा करके रखी है, तो आपको सच बोलती हूँ कि मेरे कस्टमर्स मुंबई में भी बहुत है। इवन अभी तो एनआरआई केसेस भी मैंने बहुत लिया है, दुबई वगैरह, इवन यूएसए। आप सबको बोलती हूँ, आप मेरा नंबर नोट डाउन करो। मेरा नंबर है 9422484190 और मेरा सेकंड नंबर है 8329032769। प्रीति सामंत, कुछ भी काम, इवन इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, एनी सर्विसिंग रिलेटेड, जनरल इंश्योरेंस, रियली आई एम टेलिंग यू, मैं ना अंडर वन रूफ 15 से 20 कंपनी लेके बैठी हूँ। आपको जनरल इंश्योरेंस कुछ काम रहे, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच रवि सर, आपने इतना अच्छा मुझे चांस दिया बोलने के लिए। और भी नए नए टॉपिक लेके हम आते रहेंगे सर, और अच्छा शेयर करेंगे। थैंक वेरी यू गुड, सो मच, रियली। वेरी गुड प्रीति मैडम, आपने बहुत अच्छी बातें सारी बताई है। तो इसमें फ्रेंड्स, आपने इनकी ये जो क्लेम की स्टोरी सुनी है, तो आप देखिए कि किस प्रकार जब किसी क्लाइंट को क्लेम के बारे में यदि हेल्प किया जाता है, तो कस्टमर का जो डिलाइटमेंट होता है, कस्टमर की जो खुशी होती है, वो देखने लायक होती है। और इन्होंने तो जो क्लेम में अपने कस्टमर्स को हेल्प किया है, वो तो लगभग न मिलने वाले क्लेम थे और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि मुझे क्लेम लेना है। राइट। दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया कि भी आप यदि पॉलिसी कोई लेना चाहते हैं, तो ऑलवेज टेक पॉलिसी थ्रू एडवाइजर, क्योंकि आपका एडवाइजर आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। आप यदि ऑनलाइन से या किसी वेब एग्रीगेटर से या बैंक से पॉलिसी लेते हो, तो आपको एडवाइजर जैसा सर्विस नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये क्लेम स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम कोशिश करें तो कुछ भी चीज पा सकते हैं। ये तो क्लेम की बात थी। आप यदि किसी चीज के लिए कोशिश करोगे, आपने कोई लक्ष्य रखा है, उसके लिए कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड के बाद में और एपिसोड्स क्लेम स्टोरी पर हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और वापस मिलेंगे बहुत ही शीघ्र। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।